जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश के बदाऊं एक कस्बा है और बीते दिनों में वहाँ 2 मर्डर हो गए बच्चों की, और इतनी बेदर्दी से बच्चों का कत्ल किया गया। मुसलमान धर्म से संबंधित 2 भाई साजिद और जावेद, उन्होंने बिना किसी बात पर मासूम बच्चों का गला रेत दिया छत पर जाकर। वो बाकी सारी कथा आप जानते हैं, कहानी जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बात घूम फिर के वही आ जाती है कि कुछ विद्वान उठे हैं, फिर से वही दौर चल पड़ा है कि हिंदू को जाग जाओ, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, वरना आप मिटा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, गुलाम कर लिए जाओगे। और ये मुस्लिम लोग आपको मिटाने पर तुले हुए हैं, जे आपको काफिर मानकर आपका कत्ल कर रहे हैं और उसको जे वाजिब मान रहे हैं। और फिर से वही कहानी, वही राम और वही रामायण। बीच की बात जे भारतीय बुद्धिजीवी, विद्वान, पंडित, शास्त्री, वेदांती, सियासी लोग, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी यहाँ के स्कॉलर हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा अभी तक, ये बात को पकड़ ही नहीं पाए जे हिंदू इतना कमज़ोर क्यों है, हिंदू सोया हुआ क्यों है, हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जे मुसलमान अक्सर हिंदुओं पर भारी क्यों पड़ जाते हैं, जे हिंदुओं को रौंद क्यों देते हैं, कारण क्या है बीच में। जे ताकत जो मुसलमानों के पास है वो हिंदुओं के पास क्यों नहीं है, कारण क्या है। मैं पहले भी बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मुस्लिम लोग जिस अल्लाह या खुदा को मानते हैं वो एक है। वो एक खुदा के सिवाय, एक अल्लाह के सिवाय किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, पाप मानते हैं। उनके लिए चाहे खुदा ऐसा है या वैसा है, वो एक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म अलग है, जिसके संस्थापक अब्राहिम थे, पैगंबर अब्राहिम, जो बाद में 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बन गया ईसाई, दूसरा बन गया मुसलमान और तीसरा बन गया यहूदी। और जो मुसलमान जो लोग हैं, इनका जो पैगंबर है वो है पैगंबर मोहम्मद। और आपको भी पता है कि साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है, जो एक खुदा या अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और उसका कत्ल जायज़ है, वाजिब है। वो अपने धर्म पर अडिग है, पक्के हैं। मुसलमान जो लोग हैं वो धार्मिक रूप में एकत्रित हुए वो लोग हैं जिनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आपकी कोई औकात ही नहीं उनके सामने खड़ने की, हिंदू समुदाय की खास करके। तो जे पावर या जे एकीकरण या एकता हिंदुओं में क्यों नहीं है। जब ये छोटी सी बात आपके समझ में जिस दिन आ गई, तो जे हिंदू समाज, हिंदू लोग, वो एक ऐसी पावर बन जाएंगे जी कि पूरे विश्व में कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाएगा। और मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि हिंदू कमज़ोर क्यों है। इनको कमज़ोर किन लोगों ने किया है। हिंदू धार्मिक रूप में बटे हुए लोग हैं। पहले तो जे इनके जो स्कॉलर हैं, सबसे पहले तो हिंदू धर्म के जो प्रचारक हैं, मंडलेश्वर है, वेदांती है, शास्त्री है, पंडित हैं, कुछ भी है, भगवत कथा करने वाले, राम कथा करने वाले, हनुमान कथा करने वाले, ये जितने भी भीड़ें इकट्ठी हुई हैं भारत में, ये सब अज्ञानी हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि हिंदू समाज असल में है क्या, इसकी पहचान क्या है। एक भगवान है पूरे विश्व का। और ये बड़ी सौभाग्यशाली बात है हमारे लिए कि वो एक भगवान आता भी भारत में है, उसका अवतरण भी भारत में होता है और उसके ज्ञान के द्वारा भारत विश्व गुरु बनता है। वही एक आदि सत्य सनातन धर्म का संस्थापक भी है, वही गीता ज्ञानदाता भी है। मगर उस एक भगवान की इन सभी धर्म के प्रचारकों को जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो एक भगवान है कौन। कोई कृष्ण को भगवान मानकर उसकी रासलीला की कहानी आपको सुनाने में लगा है, कोई राम को भगवान मानकर आपको रामायण सुनाने में लगा है। ये जितने भी अज्ञानी हैं, इन्होंने हिंदुओं की जो शक्ति थी, एकता थी, जो एक को मारने से एकाग्रता आनी थी और उस एकाग्रता से जो एकता का बल निकलना था, वो हिंदुओं से छीन लिया। हिंदुओं को बौद्धिक रूप में खंड खंड कर दिया, धार्मिक रूप में बांट दिया। इन धर्म के स्कॉलरों ने, धर्म के प्रचारकों ने, इनको आज भी पता नहीं है वे एक ओम, जो ओमकार है वो एक है। और इनको बताया क्या जाता है कि 24 भगवान के अवतार होते हैं, जिसमें मगरमच्छ भी अवतार है, कछुआ भी अवतार है, हंस भी अवतार है, सूअर भी अवतार है। ये भी भगवान के इन्होंने अवतार माने हुए हैं। अब क्या हाल होगा इन लोगों का। ये सारी अलंकृत जो भाषाएं थी, जो प्रतीकों को लेकर लिखे गए ये हमारे धार्मिक शास्त्र थे, इनको ये धर्म के स्कॉलर, धर्म के प्रचारक, हिंदुओं के धर्मगुरु समझ ही नहीं पाए। जे उन प्रतीकों को, उन अलंकारों को अभी तक जान ही नहीं पाए। कोई हनुमान को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, कोई नारायण का भक्त है, कोई कृष्ण के पीछे लगा हुआ है, कोई परशुराम जयंती मनाता है, कोई शंकर का भक्त बना हुआ है। ऐसे हजारों, 33 करोड़ देवी देवता उसके आगे लगा। एक मत कैसे होंगे जब तक एक मत नहीं आप होंगे। आप में एकता कैसे आएगी। एकता में बल होता है। तो आप पहले तो हिंदुओं में दोष निकालने वालों, दोष आप में है। अगर आप सच में विद्वान है, बुद्धिजीवी है, तो हिंदू समाज को आज बताओ कि उनका भी भगवान एक है। वो कोई स्वरूप नहीं बदलता, कोई 24 अवतार नहीं लेता। वो एक बार ही धरती पर आता है
और अनंत जो मतंत्र बने होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, उनको मिटाकर एक आद सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके स्वर्ग की स्थापना करके चला जाता है। फिर उसको जरूरत नहीं होती धरती पर आने के लिए, किसी एक दैत्य या राक्षस को मारने के लिए वो धरती पर नहीं आता, उसका इतना तुच्छ कार्य नहीं है, तो पूरी मानव जाति का भला करने के लिए धरती पर आता है। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। आप उस एक ओमकार को, ओमकारा को, ओमकार नाथ को, ओमनी प्रेजेंट को, आमीन को, शिव ओमकारा को प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर आध्यात्मिक रूप में हिंदुओं को समझा ही नहीं पाए। बहुत बुरा किया आपने। आज भी मैं कहता हूं कि हिंदू को, आपके धर्म का नाम हिंदू नहीं है, आपके धर्म का नाम है आद सत्य सनातन धर्म। आपकी एक ही धार्मिक पुस्तक है, सिर्फ एक, बाकी सब धार्मिक ग्रंथ सब एक तरफ कर दो, रख दो, जरूरत नहीं उनको। जे 18 पुराण है, जे 4 वेद है, पता नहीं क्या क्या है। अरे एक ही पुस्तक है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान माता। एक ही आपका गुरु है जिसका नाम है सनत कुमार। उसी सनत कुमार को स्वयंभू मनु भी कहा गया है। स्वयंभू जो बाद में शंभू बन गया। वही मुसलमानों का आदम है, ईसाइयों का एडम है। वही आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर फर्स्ट मैसेंजर है, पहला संदेश वाहक है। खुद खुदा उसमें आता है, उस आदम में आता है, वो आपके शंकर में आता है, आपके आदि देव आदिनाथ में आता है। वो शिव निराकार का साकार स्वरूप है शंकर। शंकर एक महादेवता है, महादेव है, भगवान नहीं है। वो निराकार जन्म मरण से रहत शिव निराकार भगवान शंकर के द्वारा अपना पार्ट प्ले करता है, सतगुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में। वो एक ही भगवान है। जब तक आप उस एक को प्रमाणिक रीति से नहीं जानोगे, आप में एकता नहीं आएगी, आपका संगठन शक्तिशाली नहीं हो सकता। आप ऐसे काटे जाते रहोगे, गुलाम किए जाते रहोगे, ऐसी ही दुर्गति आपकी होती रहेगी जब तक कि आप उस एक को नहीं जानते। और जो आपके धर्म प्रचारक, आपको इनका विरोध करना चाहिए। इनकी कथा कहानियां सुनते सुनते ही भारत की जो दुर्गति हुई है। आप गुरु नानक देव जी का एक मूल मंत्र है जप जी साहब, उसको आप बात करें, उसके ऊपर आप विचार करें। वो किस सत्ता को एकम ओमकार कह के गए हैं? वो आपका ही एकम ओमकार, ओमकारनाथ है, ओमकारा है, ओमनी प्रेजेंट है, शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसको राम ने भी पूजा, कृष्ण ने भी पूजा। वही एक भगवान है। भगवान 24, 25, 50 नहीं होते। आपकी बुद्धि पर पर्दा इन्हीं लोगों ने पाया है जिनको आप अपना धर्म गुरु मानते हो, मंडलेश्वर मानते हो। ये जितने भी कथावाचक हैं, जे अमोघ लीला प्रभु, जे देव की नंदन ठाकर, जे अनुरुद्धाचार्य और वो पर्चियाँ लिखने वाला बागेश्वर धाम का संत बाबा, ये सब अज्ञानी है, कुछ भी इनको पता नहीं है सत्य के बारे में। ये राम को नहीं जानते। अभी भी जाग जाओ। वैसे तो पूरी मानव जाति उस एक पिता की ही संतान है, मगर अब समाज खंडों में बट गया। ये मुसलमान भी असल में तो आपके भाई ही है। सब एक ही, एक पिता, एक से हमारे। मगर कल जो के अंतिम समय तक आते आते हम खंडों में, धर्मों में, मत मजहबों में बट जाते हैं। उस रीति में कहते हैं हम आपको, आप भी एक हो जाओ कि वो भगवान आपका एक ही है। एक को जानने से एकाग्रता आएगी, एकता आएगी, एकता में बल होता है, फिर आप बच सकते हो। वरना आपको एक नहीं किया जा सकता। इस बात को जे आप पर अफसोस करने वाले, आपकी चिंता करने वाले, आप पर बड़े बड़े बयान देने वाले, आपको समझाने वाले कि हिंदू एक हो जाओ, एक हो जाओ, कैसे एक हो ये भी तो बताओ ना। तो ध्यान रखें, उस एक को जानो, एक को पहचानो और संगठित हो। इसी में आपका भला है। वरना फिर गुलाम कर लिए जाओगे, फिर मार लिए जाओगे। जय शिव ओमकारनाथ, ओमकारा, ओम नमो शिवाय।